हमें तो अमेरिका जो है वो ब्लैकलिस्ट करता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी दी जा रहा है। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। और जो इसके साथ दुश्मनी करता है, वो अगला लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा, तो उसके साथ वही होता है। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। प्रॉब्लम है, मुल्क का सत्यानाश आपने कर दिया है। खुद देखो, इंडिया वालों को कह रहा हूँ, आपके वज़ीर आज़म जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, और मोदी जाता है तो पूरी दुनिया में उसने बताया कि भारत क्या है, ऐसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में। अब मैं भारत जाता रहा हूं, अभी फिर बड़ी जल्दी जा रहा हूं। वहां पे लोगों को लेगेसी का शौक है। लोग सादे कपड़ों में आते हैं, कॉटन की साड़ियों में आते हैं। औरतें अपने बाल काले नहीं करती, ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन अपनी इंटेलेक्ट से लोगों को इंप्रेस करती है। This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. अब ये एक वायरल हुई है वीडियो, एक वहाँ पे कोई लेडी हैं, इंडियन लेडी, जिन्होंने ये पोस्टर्स की। मुल्क में एक साल में बढ़ती महंगाई का असर कुछ ऐसे हम समझें कि साल भर पहले 50,000 रुपए कमाने वाले की तनख्वाह आज 15,750 रुपए कम हो चुकी है। अगर इस बार इलेक्शन होते हैं इंडिया में और वो मोदी की जगह पे किसी और को वज़ीर आज़म बनाते, इतने अनलकी, इतनी बैड लक मैंने ज़िंदगी में ना किसी की देखी होगी और ना सुनी होगी कि ऐसा शख्स, टैलेंटेड, जीनियस, देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर। दुनिया के 40 फॉरेन मिनिस्टर तारड़ साहब आए हुए थे, दुनिया के 40 फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे, और IMF, सारी दुनिया उनको मिलने आई हुई थी। और ये 7 बॉर्डर है, इधर हमारे यहाँ कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया, कभी कोई वजीर आजम किसी मुल्क का नहीं आया। हमें तो अमेरिका जो है वो ब्लैकलिस्ट करता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी दी जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, आपको अमेरिका ने अब फ्यूचर में आपको फ्यूचर में इंडिया के जरिए होके आपसे डील करना हो। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। दिस इज रिटन एवरीवेयर इन वॉशिंगटन DC। बल्कि इस वक्त मुझे कल शेयर की एक दोस्त मेरे ने कि यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 जो फॉर्चून 500 कंपनीज जिनकी 100 बिलियन से ऊपर उनकी ट्रेडिंग है पर ईयर, उनके CEO भारतीय है। वर्ल्ड बैंक के अंदर अजय बंगा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा? वो क्यों करेगा आपको? और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि फेटफ का हेड है वो भी मिस्टर कुमार, वो भी भारतीय नजाद है। वो क्या ख्याल है कि आपको सपोर्ट करेंगे? और दूसरा, मैं समझता हूं कि आपने जिस तरीके से अगले दिन कश्मीरियों के एक कश्मीरी लीडर के जनाजे के ऊपर जलसा किया गया रावलपिंडी में, और जिस तरीके से वहां पे स्पीचेस दी गई हैं उसमें, और वो भारत में वो तैयारी कर रहे हैं कि हम फेटफ में आपको लेकर जाएंगे, इन सर्कमस्टांसेस में आप समझते हैं कि आपको कहीं से रिलीफ मिलेगा? और दूसरा कि लीडरशिप आपकी इस वक्त मौजूद नहीं है कहीं भी। तारड़ साहब, सबसे बड़ा मसला तो फाइनेंशियल डिफॉल्ट का है। सब डिफॉल्ट क्यों नहीं हो जाते? अगर इसके ऊपर बात की जाए कि एक दफा डिफॉल्ट हो जाए, ये डिफॉल्ट हो जाएंगे। वो आपने भी कई दफा बात की है कि जब सिस्टम इस तरह का करप्ट हो चुका है कि इसको ओवरऑल नहीं किए जा सकते, स्क्रैच से शुरू करना पड़े, तो पाकिस्तान क्यों ना एक दफा डिफॉल्ट हो जाए? यूरोपियन ममालिक भी डिफॉल्ट हुए हैं, लैटिन अमेरिकन में डिफॉल्ट हुए हैं। डिफॉल्ट होना कड़ा होते, क़यामत आ जानी है। डिफॉल्ट हो जाए, नए सिरे से प्लान करें, बजाय इसके कि इसी कश्ती को ये, जैसे आप कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम 5,000 4,000 बंदे के लिए, तो फिर डिफॉल्ट क्यों नहीं होते? आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में डिफॉल्ट हो चुका है। आप देखें, डिफॉल्ट तो आपका 9,000 कंटेनर कराची पड़ा हो तो डिफॉल्ट ही होता है। इंडस्ट्री सारी बंद हो जाए तो डिफॉल्ट ही होता है। आप कर भी क्या रहे हैं ना, तो कोई चीज बताए ना, को आप प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज। आप जब किसी के साथ टेबल पर बैठते हैं तो कोई आपके पास चीज होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए है? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? कोई है फॉरेन पॉलिसी आपकी? कोई फॉरेन मिनिस्टर आपका है? आपकी हुकूमत का या उसका कोई एजेंडा है? कोई इंडस्ट्री के लिए उनका कोई प्रोग्राम है? कोई सर्वाइव करने के लिए उनका कोई प्रोग्राम है? कोई लाहे अमल किसी के पास रोड मैप हो कि हाउ द पाकिस्तान विल सर्वाइव इन द फ्यूचर? कोई नहीं है। तो ये डिफॉल्ट ही होता है, और क्या है? सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, एज ए कंट्री तो आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। आपके सूबे अपने अलग अलग फैसले कर रहे हैं।
मैं बल्कि बहुत दुख के साथ ये कहता हूं, उनको तराने और झंडे ज्ञापनों की जरूरत है, बाकी तो सारे काम कर चुके हैं, आपके सूबे इमरान खान साहब के शौकत तरीन की ऑडियो निकली थी बाहर जब ये कह रहे थे कि IMF को लेटर लिखें वो कि हम पैसे नहीं देंगे, दोनों सूबे आपके। तो वो क्या था, वो डिफॉल्ट थी और क्या था वो। अब इस वक्त चीमा साहब आप एज ए कंट्री डिफॉल्ट हो चुके हैं, अब आप दर हकीकत इखलाकी तौर पर एज ए सोसाइटी डिफॉल्ट होने वाले हैं। अक्लमंद था मोदी, उसने देखा कि यार, उसने अपनी जनता को पावर देखी कि मैं इसकी पावर कैसे यूज करूं, उसने फिर पावर पूरी दुनिया को दिखाई। वो ब्लैकमेल नहीं होता किसी से भी, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अगला, और फिर जिनसे वो कहता है ना चलो जाओ, वो फिर तरले करता हुआ आता है मोदी के साथ। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। और जो इसके साथ दुश्मनी करता है, वो अगला लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा, तो उसके साथ वही होता है। तो इसलिए होता है, व्यूअर्स को अच्छा लगे लेकिन आवाम बुरा मना जाए। मतलब हम करते ही नहीं है ऐसी बात, क्योंकि पहले मुझे लोग गद्दार कहते हैं, तो और मज़ीद गद्दार ना बना देना। पूरा इंडिया तो मुझे प्यार देता है, क्योंकि इंडिया आपने देखा है कि लास्ट टाइम मुझे इतनी खुशी हुई यार, मैंने लाखों कमेंट पढ़े हैं लोगों के, पूरी रात बैठ के कमेंट पढ़ रहा था मैं लोगों के। इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना प्यार दिया, शायद मुझे इधर किसी ने ऐसा प्यार नहीं दिया। इधर प्यार मुझे पता है क्या मिला है, ये गद्दार है, इंडिया के लिए अच्छी बात करता है, मोदी की तारीफ करता है, आपने भी देखा है, सबने देखा है ये। तो वो उन लोगों ने मुझे बल्कि अप्रिशिएट किया, और इंडियन लोगों ने, आप यकीन करें, अपनी वीडियो बनाई, उस वीडियो में हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दिया उन लोगों ने, वो जो यूट्यूब के चैनल्स हैं जिन लोगों के, उन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी के लिए अच्छा सोच रहा है, जो हमने इसका इंटरव्यू देखा है, सही बात, ये गद्दारी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है ये शख्स, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है। आप ये बिलीव कीजिए, बाय गॉड मैंने इंटरव्यू नहीं देना था, अल्लाह जानता है मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पहले कोई 8-10 लोग आए हैं, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। कौन आए थे आपके पास? देखिए नाम तो मुझे क्या पता वो कौन लोग हैं, यूट्यूब पर हैं आपके पास इस तरह के, उनके पास बड़े बड़े कैमरे और साथ एक लड़की और लड़का, 8-10 लोग आए, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया उन लोगों को। और इवन के एक लड़का मुझे कह रहा था कि यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को इतनी बार नहीं कहा जितनी बार मैंने आपको कह दिया। पता नहीं क्या आपने आगे मेरे साथ ऐसी बात की, जब आपने बताया कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट आ रहे हैं, लोगों की डिमांड के ऊपर हम आपके पास आए हैं। आप यकीन मानिए कि मैं पता नहीं क्या, लोगों देखे लोगों से प्यार है, क्योंकि उन लोगों ने हमें प्यार दिया, अप्रिशिएट किया, हमारे इंटरव्यू देखे लोगों ने, पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारा इंटरव्यू। और ये देखिए, ये इंटरव्यू देखे मैंने कोई वज़ीर आज़म थोड़ी बनना है, सही बात है। ये इंटरव्यू इसलिए है कि लोगों तक मैसेज जाए कि हो क्या रहा है, इस्लाह हो। और ये इंटरव्यू जो आजकल चल रहे हैं, आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, ज़ुएब चौधरी जैसे लोग काम कर रहे हैं, सना अमजद जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये पता है क्या काम करिए, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो आप लोग, सही बात, आप लोग गैरतमंद हो, आप लोग जेन्युइन गैरतमंद हो, आप गैरत दिलवा रहे हो अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को, कि यार गैरत करो, देखो अपने हमसाये को, देखो दुनिया में सबसे पहले एग्जाम्पल होता है अपने घर के साथ वाले का, कि देखो तेरा हमसाया कितने चला गया, तू उधर ही यार आई थी कर। तो हम एग्जाम्पल देते हैं इंडिया का, क्योंकि इंडिया हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा दुश्मन नहीं है, हमें बताया गया कि वो दुश्मन है। अब इस चीज़ से बाहर निकलो, दुश्मनी ख़त्म करो, इंडिया के साथ तजारत करो, इंडिया को दोस्त बनाओ, जफ्फी डालो, मोदी को मनाओ। अब वो जैसे भी मानता है उसे जब आप मना लोगे ना, आप यकीन कैसे मनाएंगे जब हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इवन के जो मदरसा तालीम है, उसमें भी आज हमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन किस कंट्री का बताया जाता है? इंडियन। जब हमें ये बताया ही बचपन से जाएगा तो फिर कैसे? मैं आपको अपनी बताता हूँ, जब मैं पैदा हूँ, सब पैदा होते हैं, तो जो पैदा हो के जब बड़ा हूँ, आप यकीन कीजिए कि सबसे पहले अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई दुश्मन बताया गया, वो इंडिया ही बताया गया है, कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, जंग है, उसने हमारे लोगों के साथ ये किया, हमने उनके लोगों के साथ ये किया। अगर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना सही तरीके से, सही वाली, वो 2 नंबरी वाली नहीं, तो फिर आपको समझ आती है कि यार इंडिया तो हमारा दुश्मन था ही नहीं, ना हम उसके दुश्मन थे। ये जो बड़े बड़े वज़ीर आज़म बन जाते हैं खाना ख़राब, इन लोगों ने दुश्मनी, अच्छा अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपनी कंट्री को नीचे ले आए। सही बात है। उन्होंने और ही नहीं किया दुश्मनी के, उन्होंने कहा करते रहो आप जो कर रहे हो, उन्होंने तरक्की की। अब दुनिया में यार इंडिया पहचाना जाता है मेरे भाई, पता चलता है इंडिया है। आप इंडियंस के साथ खड़े हो जाओगे ना, आप अपने आप को थोड़ा सा फील करोगे यार।